नमस्कार मित्रों, मैं आशीष शंकर एक बार फिर अपने YouTube चैनल सफ़र शून्य से शिखर तक में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। आज बड़ा हर्ष का विषय है, हर्ष का दिन है। हर नर से लेकर नारायण तक आज प्रसन्न है, क्योंकि आज राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा जो पूरे भव्य उत्सव के रूप में मनाया गया अयोध्या में, और देश से लेकर विदेश तक की हस्तियाँ आज अयोध्या धर्म नगरी में उपस्थित हैं। इसी बीच जहाँ तक मुझे पता है, आशा है कि भारत के प्रत्येक घर में अभी शाम को दीपक भी जलाया जाएगा, लेकिन हर घर में कहीं ना कहीं कोई सुंदरकांड पाठ किया है, कोई रामचरितमानस का अखंड पाठ किया है। कुछ ना कुछ कार्यक्रम ईश्वर के लिए आज उन्होंने अपना श्रमदान दिया है। इसी बीच इन्फेंट गार्डन बोर्डिंग विद्यालय जानकी नगर गोंडा में भी सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। उसमें पूरे कॉलोनी, पूरे गोंडा के जो भी लोग उपस्थित हुए और अच्छे से भजन कीर्तन हुआ और सुंदरकांड का पाठ कराया गया। उसी बीच हमारे बीच में कुछ विदुषी महिलाएं और कुछ विद्वान जन उपस्थित हैं। दोनों से हम विचार जानेंगे कि उन्होंने अपने जीवन में रामचरितमानस को किस रूप में स्वीकार किया है। क्या कोई ऐसी बातें रही हैं जो उन्होंने स्वीकार करके अपने बच्चों पर लागू किया है? क्या रामचरितमानस पढ़ते के दौरान उनके मन में कोई ऐसी विचारधारा आई कि उनका जीवन बदल गया? क्या रामचरितमानस में उनको सबसे अच्छा पात्र किसका लगता है, सबसे अच्छा चरित्र किसका लगता है? तो इस प्रकार के तमाम प्रकार के प्रश्न किए जाएंगे इसी दौरान। हमारे इसी गोंडा की और जो एक गांव से चल करके गोंडा तक पहुंची हैं और आज भी समाज के हर एक कार्यक्रम में उपस्थित रहती हैं, समय देती हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। आज इतना व्यस्त, हर आदमी व्यस्त है, तब भी वो समय निकाल के इस विद्यालय में इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई हैं। उन्हीं से जानेंगे कि रामचरितमानस उनके जीवन में क्या परिवर्तन लाया है। नमस्कार। रामचरितमानस एक मतलब जीवन जीने की कला, एक धर्म ग्रंथ ही नहीं। हम इस पर चलकर एक अच्छा परिवार, एक अच्छा समाज, हर कुछ बना सकते हैं। और इसमें जो है, जैसे भरत का भाई का प्रेम, अगर भरत जैसा भाई हो तो किसी घर में क्लेश कलह हो ही नहीं सकता है। लक्ष्मण जैसा भाई जो हमेशा दिन रात जाकर के राम की सेवा में उन्होंने नींद बिस्तर सब कुछ त्याग दिया। राम से ज़्यादा उर्मिला जी ने जो है परित्याग किया है। उनका जो है मतलब फेस पे नहीं है सीता, अब वो चारों अंश तो एक ही है, चार रूप में हैं, चार भाई और चार बहनें एक ही हैं। तो हर एक पात्र का इसमें इतना अच्छा योगदान है कि सभी को समाज में लागू करना चाहिए। इसे ही हर परिवार में हम लोग इसको जब भूलने लगे हैं तभी समाज का पतन हो गया है। रामायण हर घर में पहले था और स्कूल में भी शामिल था। अब स्कूल में जो है ना तो नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाती है, हम लोग पढ़ते थे तहाँ तक था, लेकिन अब नई पीढ़ी में नैतिक शिक्षा नहीं है तो नैतिकता का पतन हो गया। और अब जैसे लक्ष्मण जैसा भाई, भरत जैसा भाई, सीता जैसी त्यागी नारी, अब जैसे फैशन परस्ती की तरफ सारी दुनिया भाग रही है। सीता जी क्या कोई फैशन करती थी? जब वो इतने दिन वहाँ थी जंगल में, तब उनको ब्यूटी पार्लर कहाँ मिला? लेकिन क्या वो किसी से कम अच्छी लगती हैं? वो सादगी में भी चमकती हैं। जितना सादगी में चमक है उतना फैशन में नहीं है। फैशन एक घंटा लीप पोत लो, एक घंटा अच्छा लगेगा, मुंह धोने के बाद मुंह देखने लायक नहीं रहता है। तो कभी मतलब और पैसा भी खर्च होता है, चेहरा भी खराब होता है। हम तो कभी ब्यूटी पार्लर गए ही नहीं हैं, कोई नहीं कह सकता कि जाती हैं। हमें बस घर का कपड़ा, घर का खाना, घर का हर चीज़ अच्छा लगता है। और एक समाज में अकेले घूमना, सब लोग कहते हैं लड़कियों को अकेले घूमना चाहिए, औरतों को किसी को अकेले नहीं घूमना चाहिए, बंधन में ही रहना चाहिए। तीन पा से अगर स्त्रियां बंधी हैं तो उनका पतन नहीं हो सकता है। बच्चे पर पिता के अंडर में रहना, और जब उनकी शादी हो गई तो पति के अंडर में रहना, और जब लड़के जवान हो गए और पति भी नहीं है तो अगर पुत्र बड़ा है तो पति का अंश है, उसका भी सम्मान करना है। ये नहीं कि ये तो लड़का, उसको डांटना ही चाहिए, चाहे जवान हो गया चाहे वो बाप का अंश है ना, तो वो भी गाइड करेगा हमको। अगर हम उसके संरक्षण में रहेंगे तो मेरा पतन नहीं हो सकता है।
लेकिन अब समाज जो है पता नहीं क्या है संसार में होने वाला, कि ना कोई किसी का कहना मान रहा है, ना कोई जो है किसी के अंडर में रहना। स्वतंत्रता ही पतन का कारण है। हर आदमी के निरंकुश नहीं होना चाहिए, अंकुश में रहना चाहिए। अंकुश में रहेंगे तो मजे में रहेंगे, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, योग करेंगे तो निरोग रहेंगे। ये बहुत अच्छा आपने बताया कि जो अगर 3 पा के अंतर्गत महिलाएं हैं, पिता, पुत्र और पति, तो शायद आप सुरक्षित रहती हैं। और प्रयास कीजिए कि इन सीमाओं को आप ना क्रॉस करें। तो बहुत अच्छा आपने विचार बताया। कोई एक ऐसी बात जो रामचरितमानस को पढ़ करके आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आया हो, या आपके परिवार में कुछ परिवर्तन आया हो? परिवर्तन, सीता जी से संतोष, सीता जी की तरह संतोष पा गए हैं हम, कि वो हर हाल में खुश थी और किसी से उनको कोई गिला नहीं था। और एक राजा की बेटी और राजा की बहू हो करके भी जंगल में लकड़ियाँ बीनी, चक्की से आटा पीसी और गुरु की सेवा की, भोजन पकाई, वन में उनको बच्चा पैदा हुआ। अब इससे और घोर कष्ट क्या हो सकता है। और फिर भी वो सहर्ष स्वीकार करते चली गई, और जब ऊब गई तो अपनी माँ के पास गई। धरती माँ उनकी माँ थी, किसी के यहाँ नहीं गई। संसार में बहुत सुख था, लेकिन वो किसी के यहाँ अपने माँ के गोद में गई। इसलिए माता पिता से बड़ा और कोई हो नहीं सकता है। हमेशा वही सुरक्षा करते हैं, वही बड़ा करते हैं। और चाहे अपना चाहे जितना बड़े हो जाए, लेकिन माँ के सामने आप छोटे ही रहेंगे, बच्चे ही रहेंगे। इसलिए संतोष हमें सीता जी से मिला है कि जब वो देवी होकर के इतना सहन कर सकती हैं, तो हम लोग तो साधारण मनुष्य, हम लोग को सहन शक्ति क्यों नहीं होती? तो हम करते हैं। कुछ भी हो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। और जीवन तो संघर्ष ही है। संघर्ष से जीवन बीतेगा तो कहीं अच्छा भी होगा। और एक लाइन हम गाने के माध्यम से, एक गाना हमको हमेशा, वो गाना हम गाते हैं जब कभी भी हमको परेशानी होती है। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रूप रंग। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप। ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप। ये न सोचे इसमें अपनी हार है कि जीत है। ये न सोचे इसमें अपनी हार है कि जीत है। उसे अपना लो जो भी जीवन का मीत है। ए जिद छोड़ो, मुँह ना मोड़ो, हर पल एक दर्पण है। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप। बहुत अच्छा। देखिए, आप भाव विभोर हो गई। वास्तव में आपने रामचरितमानस से आपके बारे में बताया कि वास्तविकता पे आप भरोसा करें, और जिस तरह से सीता जी अपनी वास्तविकता भरोसा की, संघर्षमय जीवन होने के बाद भी उन्होंने कभी भी अपने पथ से विचलित नहीं हुई, और इस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन जिया। और आपने महिलाओं को और इस नए युग में न्यू जनरेशन जो हमारी है, लड़कियों को आपने संदेश दिया कि आप भारतीय परिधान में जितनी खूबसूरत लगेंगी, उतना इस प्रकार के जो हमारे पश्चिमी सभ्यता के परिधान हैं, उससे आप बचने का प्रयास करें। उसमें सुंदरता नहीं, जो जितनी सुंदरता भारतीय परिधान में है। नमस्कार मित्रों, और इसी क्रम में हम इसी रामचरितमानस पर रामचरित के दौरान जितने पात्र थे उस सब पे, और रामचरितमानस से के अच्छाइयों के, हालांकि पूरी हमारे जीवन दिनचर्या से लेकर के सब कुछ रामचरितमानस अगर पढ़ लिया जाए तो एक एक शब्द हमारे जीवन में उतारने लायक है। उसी विषय पे बात करेंगे आज इस सुंदर दिन में। इतना सुंदर दिन है कि आज हमने देखा है पूरी मार्केट बंद है। हर एक व्यक्ति इस
घड़ी का इंतज़ार कर रहा था, बहुत खुश है। इसी खुशी में हमारे बीच इस आज कार्यक्रम में हमारे परम सहयोगी परम मित्र वकील साहब उपस्थित हैं। हालांकि वकील के लिए हम कहा करते हैं कि कर्ण का जैसा अगर कोई साथी होता है आज के डेट में, उस समय कर्ण था, आवाज़ के इस कलयुग में वकील है। ये जानते हुए अगर कहीं आपने वकील लोगों से मित्रता कर रखी है तो नोट रखिएगा, वो कभी आपको धोखा देने वाले नहीं हैं। ये जानते हुए कर्ण महाभारत में कि मैं गलत का, मैं असत्य का साथ दे रहा हूँ, फिर भी उसने दुर्योधन का ही साथ दिया क्योंकि उसके साथ मित्रता थी। तो आज आप कितनी भी सही गलत करके आप जब वकील के पास पहुँचते हैं तब वो ये नहीं देखता कि आप गलत करके मेरे पास आए हैं कि सही करके मेरे पास आए हैं। वो पूरी तन्मयता के साथ आपके साथ खड़ा हो जाता है। तो ऐसे वकीलों की महिमा कहा जाए कि तीनों सिस्टम में न्यायपालिका हमारे लिए उच्च है, उसी में कार्यरत हैं इस समय वकील साहब। हम सबसे पहले यही जानेंगे कि इस रामचरितमानस, आज पहले तो आप यही बताइए सर कि इस मतलब आज जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ है मंदिर में, इसको लेकर के आपके मन में कितनी बड़ी खुशी है? पहले सर अपना परिचय बता दीजिए दर्शकों को। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार श्रीवास्तव है। मैं सिविल कोर्ट गोंडा में वकालत करता हूँ। ये हमारे आशीष बड़े भाई हैं। सबसे पहले मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज भगवान राम के 500 वर्षों के बाद जो एक प्रतीक्षा खत्म हुई और प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस अवसर पर एक भव्य आयोजन किया और कुछ जो भक्तगणों को इन्होंने अवसर दिया यहाँ पर राम और रामायण की चर्चा करने का एक भव्य कार्यक्रम हुआ है। इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा। अब मुझे ये बताया गया है कि रामायण के बारे में कुछ बताऊँ। ये तो सूरज को दीपक दिखाने जैसा है कि रामायण के बारे में कुछ हम बता सकें, लेकिन अब कुछ आदेश है तो कुछ ना कुछ कहना है। रामायण की चर्चा इस ब्रह्मांड में सबसे पहली पुस्तक है जिसमें किसी मनुष्य के किसी चरित्र के बारे में बताया गया। रामायण के पहले जितने भी ग्रंथ रचे गए उसमें सब देवताओं के बारे में, प्रकृति के बारे में वर्णन किया गया। किसी ने भी लिखा हो, लेकिन किसी मनुष्य के चरित्र के बारे में या किसी परिवार के बारे में कभी नहीं लिखा गया। ये भी प्रेरणा वाल्मीकि जी को देव रूप से मिला कि अब तो इतने ग्रंथों की, इतने पुराणों की रचना हो चुकी है कि उसमें देवताओं और प्रकृति और सूर्य और चंद्रमा, पृथ्वी के बहुत कुछ हो गए, अग्नि के बहुत हो गए मंत्र। कुछ ऐसा कीजिए कि ये मानव समाज जो है ये कैसे इसको एक रास्ता दिखाया जाए, एक ऐसे चरित्र को जो दिया जाए जिससे अपने जीवन को संयम कर सकें, क्योंकि मानव मन बड़ा विचलित होता है, इसको नियंत्रित करना आसान नहीं है। भगवान शंकर की प्रेरणा से रामावतार हुआ। वाल्मीकि जी उस समय तो नहीं थे, लेकिन प्रेरणा तो शंकर भगवान के ही द्वारा उनको मिली और भगवान राम को एक मानव के रूप में उनका परिवार जो चित्रण किया गया, उनका चित्रण किया गया। उनके परिवार और पूरे रामायण में जितने भी पात्र हैं उनका एक एक का एक अद्भुत और अतुलनीय सबका योगदान है। किसी एक के बारे में कुछ ये नहीं कहा जा सकता कि इनका ही योगदान है। अगर सीता जी का योगदान है कि उन्होंने त्याग किया, तो उनसे बड़ा योगदान कैकेयी जी का है कि वो ना होती तो ये रामायण की रचना ना होती। राम अपना कृत्य कुछ ना कर पाते। कैकेयी को भले लोग कैकेयी माता के नाम से कहें, लेकिन राम जब वनवास से लौट के आए हैं तो माता कौशल्या को उन्होंने प्रणाम नहीं किया है, सबसे पहले कैकेयी माता को किया है कि माँ, मैं तुम्हें इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि ये जो कृत्य करके मैं लौटा हूँ, इसका अवसर मुझे आपने दिया। इन्होंने तो जन्म दिया, लेकिन मुझे आपने मुझे रास्ता दिखाया, इसलिए आप धन्य हैं हमारे लिए। और जहाँ तक पूरे रामायण और रामचरितमानस की अगर शिक्षा की बात की जाए तो बहुत कुछ है, लेकिन एक लाइन जो मेरे समझ में आया है, आपके अंदर
अगर केवल देने की भावना है, लेने की नहीं है, कभी कहीं कोई विवाद आपके जीवन में, आपके संकट नहीं आ सकता। संकट नाम की कोई चीज पैदा ही नहीं हो सकती है। आप कभी करके देखिए। यही एक भावना पूरे परिवार में दिखाई गई। कोई लेने के लिए हाथ फैला के नहीं खड़ा हुआ, चाहे वो भरत रहे हों, चाहे भगवान राम रहे हों, चाहे लक्ष्मण रहे हों, हर ने देने की ही बात की। इसलिए कहीं कोई एक आदर्श परिवार उनका जो रहा, आज वो ईश्वर के रूप में पूजे जाते हैं। अगर आप भी ये चाहते हैं कि राम का चरित्र आपके अंदर आवे, तो आप केवल देने की भावना रखें, लेने की कभी कुछ ना करें। कहीं कोई समाज में आपका भी एक स्थान हो जाएगा और आपको भी एक आदर्श रूप में हो जाएगा। धन्यवाद। बहुत अच्छा। देखिए, एक सबसे अच्छी चीज़ निकल के सामने आई कि अभी अगर जीवन में आप देने के लिए सोच बना लेंगे तो सारी समस्या का हल स्वयं हो जाएगा। बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिली। तो ये बहुत अच्छी सीख मिली है सर से। हम देखिए, आप पेशे से वकील होने के बावजूद रामचरितमानस के बारे में कितनी अच्छी चीज़ बताई कि प्रकृति के बारे में लिखा जा चुका था, सभी लोगों के बारे में लिखा जा चुका, लेकिन मानव अपना जीवन कैसे जिएगा इस पे भी चिंतन किया गया। और रामचरितमानस को अनेक महापुरुषों ने बताया है कि अगर रामचरितमानस को मानव अपने जीवन में उतार ले तो एक एक शब्द जीवन जीने की शैली बताती है। इसी क्रम में थोड़ा राम के बारे में कि राम का समाज के प्रति कैसा दायित्व था, या राम के चरित्र से हमें और क्या सीखना चाहिए, या परिवार को राम से क्या शिक्षा लेनी चाहिए, या आज जो आप समाज में सर देख रहे होंगे जो न्यू जनरेशन है, ये हमारे युवा राम से क्या शिक्षा लें। आज के समाज में अगर राम के चरित्र को कहीं जोड़ना है तो सबसे पहले उनके जन्म के बाद तो शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया और कुछ समय महर्षि विश्वामित्र के साथ रहे, उनके यज्ञ आदि की रक्षा की, उसमें भी शिक्षा ही प्राप्त किया। लेकिन असली जीवन उनका शुरू होता है बन जाने के पश्चात। बन जाने के पश्चात भगवान राम ने समाज में एक छत्रपति राजा के पुत्र होते हुए, एक ईश्वर होते हुए, उन्होंने एक साधारण मानव के रूप में अपने आप को पेश किया और समाज के सबसे निम्न से निम्न वर्गों से भी अपना संबंध जोड़ने में, उनके साथ बैठने में, उनके साथ खाना खाने में, उनके साथ रहने में कोई भेदभाव नहीं किया, कोई भेदभाव नहीं किया। उस स्थिति को अगर हम उल्टा आज हम देखते हैं तो आज का समाज इतना विकृत हो चुका है। जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, सारे वादों से हमारा समाज दूषित है। कुछ इसके लिए जिम्मेदार हमारे कुछ नेतृत्वकर्ता भी हैं जो धर्म से विमुख हो गए, धर्म के मार्ग पे न चल करके वो केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने उसके लिए, केवल अपना हित देखने के लिए पूरे समाज का पतन करते जा रहे हैं। जगह जगह भेदभाव, जगह जगह विरोध, जगह जगह स्वार्थ के कारण अपने जो है उपद्रव, ये सब आज के समाज में मिलता है। यही हमारे नेतृत्वकर्ता, हमारे जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, उनके चरित्र की एक एक बातें अपने अपने लोगों को बतावें। भैया भेदभाव नहीं है, कोई वो नहीं है, कोई आर्थिक विषमता नहीं, कोई सामाजिक विषमता नहीं है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप कैसे खुश रह सकते हैं? अगर आपके पास मकान महल नहीं है तो आप छप्पर बना करके, अनाज नहीं तो क्या खा करके कैसे जिंदा रह सकते हैं? इसकी भी शिक्षा भगवान राम से हमको मिलती है। हमारे पास कुछ नहीं, छत नहीं है, खाना नहीं है, कपड़ा नहीं है, तो हम कैसे जिंदा रहेंगे? ये भी एक आदर्श है, रास्ता आपके पास है, उन्होंने किया है कि आप कैसे जिंदा रहेंगे। और समाज के नीचे से नीचे वर्ग से लोगों से जुड़ने में, उनकी सहायता लेने में या उनकी मदद करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। आज भी भगवान राम के सबसे गहरे मित्रों में जो निषाद राज आते हैं, निषाद की कोई औकात नहीं थी उनके सामने,
सर्वज्ञ थे, सब कुछ करने की क्षमता थी, लेकिन नहीं, एक उनको एक आदर्श स्थापित करना था, मर्यादा दिखाना था, समाज को एक रास्ता देना था कि मानो इस रास्ते पर चल करके कैसे अपने जीवन को मर्यादित रख के, जैसे लोग कहते हैं, अभी 2-1 घटनाएं हुई कि संसद भवन में किसी ने फेंक दिया कुछ पत्थर, नेताओं ने कहा कि वो रोजगार है, खाने को नहीं है। अब उन मूर्खों से कौन पूछे कि अगर खाने को नहीं है तो तुम संसद में पत्थर फेंकोगे, रोजगार हो? उनको अगर भगवान राम की शिक्षा बताई जाती कि उनके पास भी जंगल में खाने को नहीं था, तो किसके घर में कूद गए वो? किसके यहाँ चोरी की? किसका छीन लाए? नहीं किया। जो भी मिला, कंदमूल, बैर फूल, जो मतलब जैसे प्रकृति से मिला अपना खाया और समाज में एक स्थापित किया। इसका मतलब ये नहीं कि आप रोजगार हैं तो आप चोरी करें, आप किसी का छीन लें, या आपके पास जो मकान नहीं तो दूसरे पे कब्जा कर लें, ऐसा नहीं है। तो अगर हम भगवान राम की शिक्षाओं को समाज में थोड़ा थोड़ा करके एकदम तो नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। अगर हम प्रयासरत रहें तो अतिशय रगड़ करे जन कोई, अनल प्रकट चंदन सा हुई, वो निश्चित रूप से होगा। लेकिन इसके लिए हमारा भी दायित्व है, समाज से जुड़े जो कुछ अपने आप को समाज के ठेकेदार या सुधारक कहते हैं, उनका ये परम दायित्व है कि समाज में ऐसे लोगों को ऐसी शिक्षाएं दें। स्कूलों में खैर अब तो कुछ रह ही नहीं गया, जो पढ़ने पढ़ाने के यहाँ तो कंप्यूटर वो चलता है कि वो लड़का भैया कंप्यूटर जान गया, बस वो जो है वो पारंगत हो गया, विदेश जा सकता है। उसको हम संस्कार नहीं बताते अपना, उसको हम अपनी चीज़ें नहीं बताते। सरस्वती विद्या मंदिर में वहाँ संस्कार बताया जाता था, लेकिन और चीज़ें नहीं बताई जाती थी। एक बार वहाँ हमारा बच्चा पढ़ता था, मीटिंग में हम गए तो कहीं ना बोलिए, तो हम कहे भाई इनको आप संस्कार तो बताते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इनको आधुनिक भारत में जीने की कला भी सिखाइए, दोनों सिखाइए, क्योंकि ये संस्कार सीख कर ही जिंदा नहीं रह पाएंगे। आधुनिक भारत में कैसे इनको रहन सहन करना है, अगर ये टीवी ऑन करना नहीं जानेंगे तो इनका जीवन बेकार है। ये मोबाइल नहीं चला पाएंगे तो जीवन बेकार है। तो इनको हम संस्कार भी सिखाएं, भगवान राम के चरित्र के अनुसार चलने की शिक्षा भी दें, लेकिन इनको टेक्निकल नॉलेज भी दें कि मोबाइल कैसे चलता है भैया, रेडियो कैसे ऑन होता है, टीवी कैसे ऑन होता है, या कोई इंस्ट्रूमेंट आप कैसे चला सकते हैं, ये भी बताएं। क्योंकि आज के युग में जीना है तो ऐसे आपको जीना है, और आदर्श अगर स्थापित करना है आपको संकटों से, जैसे आपने कहा कचहरी अगर नहीं जाना चाहते हैं आप, तो भगवान राम और उनके परिवार के मर्यादा की, उनके आदर्श की आप अनुसरण करें, आपको कभी कचहरी नहीं जाना पड़ेगा। कचहरी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे भाव संस्कार पैदा हो जाएंगे कि आपके परिवार में, पड़ोसी से, गांव से, किसी से कोई झगड़ा नहीं, और झगड़ा नहीं तो जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। बहुत अच्छा। देखिए आपने बताया कि इस आधुनिक समय में शिक्षा के साथ साथ दीक्षा देना बहुत ज़रूरी है, और दोनों चीज़ें जब बच्चा पाएगा तभी आज के इस न्यू जनरेशन जो हमारी है, भावी पीढ़ी जो हमारी है, तब वो अपना जीवन जीने की कला समझ पाएगी, तब वो अपना पारिवारिक जीवन जी पाएगा। क्योंकि शिक्षा अगर बच्चे को दी गई, दीक्षा नहीं दी गई, तो बच्चे को पता है डिग्री लेके बच्चे बैठे हैं और उनको बोलने का संस्कार नहीं आता है। तो अब आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई रामचरितमानस के बारे में। हम सभी अपने दर्शकों से भी और सभी सर्व समाज से कहते हैं, सभी धर्म के लोगों से कहते हैं कि रामचरितमानस एक धार्मिक पुस्तक को न समझ करके आप अपने जीवन की, आप अपना चरित्र समझिए। आपको यह जीवन कैसे जीना है तो आप रामचरितमानस पढ़ लीजिए। जिस प्रकार से अगर आपको राजनीति करनी है तो आप महाभारत पढ़िए, गीता पढ़िए, लेकिन यह मानव जीवन को कैसे जीना है तो आप रामचरितमानस पढ़िए। किसी धर्म से हो, किसी पंथ से हो, इससे कोई मतलब नहीं है। उसको पढ़िए, समझिए, अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, और प्रयास कीजिए जो आपके आसपास समाज के लोग हैं उनके ऊपर लागू कीजिए। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। आवाज़ देखिए, अभी विगत 7 दिन के अंदर पूरा भारत राममय हो गया।
ऐसा नहीं है। एक दीपक जलाइए तो नहीं ज़्यादा तो कम से कम एक कमरा, एक हाल, एक दीपक से एक कमरे का अंधेरा दूर किया जा सकता है। एक व्यक्ति ने दीपक जलाया, आज 140 करोड़ लोग सहयोग किए। अब आज पूरा देश राममय हो गया। आप लोगों ने दृश्य देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा। बस एक संकल्प हम आप लोगों से चाहते हैं कि प्रयास कीजिए कि ना ज़्यादा तो सप्ताह में एक दिन को ऐसा निकालिए कि पूरे परिवार सहित बैठ करके और रामचरितमानस का कुछ ही चौपाई, हमें नहीं कहते एक कांड पढ़िए, कुछ चौपाई, 11 चौपाई, 10 चौपाई, 7 चौपाई, 21 चौपाई आप पढ़िए और पढ़ करके अर्थ सहित पढ़िए और पढ़ करके अर्थ सहित पढ़िए, संस्कार दीजिए और बच्चों को समझाइए। बस एक लाइन कह के अपनी बात को विराम दूंगा कि यदि घर में सुबह और शाम अच्छे अच्छे संगीत बजते होंगे तो बच्चे गंदे फिल्म के तरफ, गंदे गाने के तरफ मुँह नहीं करेगा। अगर अनपढ़ व्यक्ति आपके घर में है और रामचरितमानस की चौपाई पढ़ती है तो कुछ ही दिन बाद रामचरितमानस की चौपाई उसको कंठस्थ हो जाएगी। अगर अनपढ़ सुन करके अपने अंदर परिवर्तन ला सकता है तो हाँ, हम आप तो पढ़े लिखे हैं। अगर घर में अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे तो वो प्रभाव हमारे बच्चों पर पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।